कुरान का अगर सही तरह पढ़ेंगे, उसका मीनिंग को अगर समझेंगे, तो कभी भी वो ये गलत काम नहीं कर सकते हैं। यानी अपने नफ्स के अंदर जो भी बुराई पाया जाता है उसको जिहाद, असल जिहाद उसको कहा जाता है। ये आयत में है अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक्किन इल्ला अय्यक़ूलु रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाह नास बाज़ुहुम बिबाज़िन ला दब। मुझे अच्छा काम के लिए, इंसानियत के भलाई के लिए अगर मुझे अपने जान भी कुर्बान करना पड़े, तब भी मैं इंसानियत के भलाई के लिए वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसका मैं तुमसे अंगीकार करता हूँ। कुर्बानी का असल मीनिंग ये है। এটা শব্দতে সুধিছোঁ, ইছলামত বা ইছলাম ধৰ্মত বা কুৰাণত জেহাদ মানে কি? জিহাদের যেটো অর্থ কোৱা হয়, মোৰ অসমীয়াত অলপমান কমজোৰ আছে, মই আপুনি বেয়া নাপাব। जिहाद का मतलब जो लिया जाता है, आदमी ये सोचता है कि जिहाद का मतलब ये है कि आदमी को मारना। ये गलत है। जिहाद का मतलब ये है कि कोशिश करना। ये एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है कोशिश करना। कोशिश इस चीज़ से करना है कि आपके अंदर जो बुराई है, इंसान के अंदर जो, अपने अंदर जो ईविल है, उसको ख़त्म करने के बारे में जो कोशिश इंसान करता है, जो उसका कोशिश है, उसको असल जिहाद कहा जाता है। उसको कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। यानी अपने नफ्स के अंदर जो भी बुराई पाया जाता है उसको जिहाद, असल जिहाद उसको कहा जाता है। लेकिन आज जो जिहाद के मीनिंग जो समाज में फैलाया जा रहा है कि जिहाद का मतलब किसी को मार देना, कहीं बॉम्बिंग कर देना, किसी इंसान को कत्ल कर देना। कुरान मजीद में ये साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान किसी इंसान को बगैर, मतलब उसका कोई कसूर होने के अगर उसको मारता है, तो होल मैनकाइंड को वो ख़त्म कर देता है, मार देता है। इतना पाप उसको मिलता है। ठीक है। और इसीलिए हमने जिहाद का जो सही कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। कुरान में तो इस बारे में कहा गया है, जिहाद के बारे में जो आयत नाजिल हुआ है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये आयत में है अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक्किन इल्ला अय्यक़ूलु रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाह नास बाज़ुहुम बिबाज़िन ला हुद्दिमत सवामिउ व बैउन व सलावतुन व मसाजिदुहुम यज़कुरु फ़ी इस्मुल्लाह कसीरा। कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुमने जिहाद, जो अपने अगर अल्लाह के नाम लेते हो या कोई अपने जो मज़हब को इख्तियार करते हैं, उस मज़हब को जहाँ पर तुम रहते हो, अगर तुमको उसको कोई मतलब रोकता है, उसको अगर करने नहीं देता है, फॉलो करने नहीं देता है, तो उसके लिए तुम लड़ो। मतलब उसके लिए कानूनी तौर पर लड़ाई हो सकती है, रिटेन के तौर पर लड़ाई हो सकती है। ठीक है ना। जो जिस तरह से वो तुमको रोकने की कोशिश कर रहे, तुम उसको पालन कर सकते हो। लेकिन बम ब्लास्ट या ये इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। ये जो आज कर रहे हैं या मीडिया जो बता रहे हैं, ये टोटली कुरान और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसके ख़िलाफ़ है। मैं आपको एक किताब भी दे सकता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कभी भी टेररिज्म का जस्टिफाई नहीं किया, उसको कभी करने के लिए नहीं कहा। আৰু এটা মই প্ৰশ্ন আপোনাক এই মুহূৰ্ততে সুধিছোঁ, আপুনি যিহেতু সেইটো কথা কৈছে যে জেহাদ শব্দটো কুৰাণত নাই, ইছলামত জেহাদ মানে তাৰ যিটো বিষয়বস্তু বা তাৰ যি মূল কথাখিনি আচলতে বেলেগ। যেনেধৰণে মানুহ মাৰিব লাগে, ক'ৰবাত সন্ত্ৰাসবাদী সৃষ্টি হয়, সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি হয়, সেইবিলাক কুৰাণত তেনেধৰণৰ জেহাদৰ শব্দ নাই। আপুনি সেইটো কথা ক্লিয়াৰ কৰিছে। মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক এইখিনিতে কৰিছোঁ, কুৰবান মানে কি? কুৰবানৰ अर्थ কি ইছলামত? एक्चुअली वो वर्ड है कुर्बानी। कुर्बानी जो करते हैं, कुर्बानी किसी किस्म का भी हो सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल है, कुर्बानी का मतलब है सेक्रीफाइस। ठीक है ना। सेक्रीफाइस जो इस्लाम में जो कुर्बानी किया जाता है, जो जानवर कुर्बानी की जाती है, बकरी ईद उसको कहते हैं, ईद उल अज़हिया जिसको कहते हैं, उस ईद के दिन जो एक जानवर ज़बह किया जाता है, उसमें एक अल्लाह ताला के पास एक हमारा एक अंगीकार होता है। ठीक है ना। कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, अगर अच्छा काम के लिए, जिस तरह ये जानवर मेरे इख्तियार में है, इसको मैं आज तुम्हारे खातिर ज़बह कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे अगर मुझे अच्छा काम के लिए, इंसानियत के भलाई के लिए अगर मुझे अपने जान भी कुर्बान करना पड़े,
तब भी मैं इंसानियत के भलाई के लिए वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसका मैं तुमसे अंगीकार करता हूँ। कुर्बानी का असल मीनिंग ये है। নিশ্চয়কৈ আচলতে মই দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে এইবাৰ অসম গ্ৰন্থমেলাত এনেধৰণে আচলতে তিনিখনকৈ যি ইছলামিক ধৰ্মৰ বা ইছলাম ধৰ্মৰ ইছলামিক গ্ৰন্থৰ বিপণী ইতিমধ্যে তিনিখনকৈ বহিছে। আমি এজন মৌলানাৰ সৈতে আচলতে প্ৰকৃততে এই যিবোৰ ধাৰণা বা প্ৰকৃততে যিবোৰ কথা ওলাই আছে বা সেই যিসমূহ ধাৰণা, সেই ধাৰণাসমূহ সন্দৰ্ভত আচলতে প্ৰকৃততে তেওঁলোকে যিহেতু কিতাপৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি কিতাপৰ অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নপুষ্ট যি মন, সেই মনত তেওঁলোকৰ যি কোৰাণেই হওক বা তেওঁলোকৰ কোৰাণ শ্বৰীফৰ থকা লিপিবদ্ধ হৈ থকা সেই প্ৰকৃত আচলতে সেই কথাবিলাক আমি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু হয়তো আমাৰ দৰ্শকেও সেই তাৰ ভিতৰৰ যিখিনি মূল কথা, সেই মূল কথাখিনি গম পালে। যিহেতু জেহাদ শব্দৰ অৰ্থ কি, জেহাদক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে আলোচনা পৰ্যালোচনা হয়। আৰু মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এটা কথা মই সুধিম। ইছলামত দেখা পোৱা গৈছে যে জেহাদ শব্দটোক লৈয়ে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈ থাকে আৰু তাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে ইছলামিক বহু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আহিছে, তেওঁলোকৰ এটা লক্ষ্য যে জেহাদ। গতিকে এই ইছলামিক যিসমূহ সংগঠন আহিছে সেইসমূহৰ আচলতে কিহৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকে যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰে, অধ্যয়ন কৰাৰ পিছতো কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে কোৰাণ শ্বৰীফত তেনেধৰণৰ কোনো শব্দই নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণা সন্দৰ্ভত কি ক'ব? एक्चुअली ये जो आतंकवाद होते हैं या टेररिज्म होते हैं वो किसी मज़हब से रिलेटेड नहीं होता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, चाहे वो कोई मुसलमान नाम के अब्दुल-रहमान करे, चाहे राम करे, चाहे रहीम करे, चाहे कोई भी करे, वो इंसान को मारने का जो उनका प्लानिंग होता है वो किसी भी धर्म, ना कुरान सिखाता है, ना गीता सिखाता है, ना बाइबल सिखाता है, कोई भी धर्म के साथ इसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो लोग जोड़ते हैं वो धर्म का असल किताब को नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात, आपका सवाल सेकंड ये है कि मुसलमान लोग ही क्यों ऐसा करते हैं। ये क्यों सवाल ये आता है, इसलिए कि आज जो मुसलमान हम दुनिया में देख रहे हैं उसका जो कुरान का जो मीनिंग है, कुरान जो अरबी भाषा में जो लिखा गया है, उस कुरान का मीनिंग उसको नहीं मालूम है। वो कुरान को सही तरह नहीं पढ़ते हैं। कुरान का अगर सही तरह पढ़ेंगे, उसका मीनिंग को अगर समझेंगे, तो कभी भी वो ये गलत काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी धर्म का आदमी वो नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका कुरान से दूरी की वजह से ये हाल है। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।